इसके ऊपर जो है सियासत करने चाह रही है। देखते क्या होता है इंशाल्लाह। वंडरफुल जी, वंडरफुल। हम आपके लिए, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। अच्छा, हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी पर क्या कहेंगे आप, जो पिछले दिनों तकरीब हुई है कि बहुत जबरदस्त कारकर्दगी है हुकूमत की 3 साल जो पिछले हैं? देखिए, इमरान खान जो है ना, मैं उनके बारे में एक बात आपको बताऊं कि इमरान खान एक बहुत वो कहते हैं ना, एक इंसान होता है एम्बिशियस किस्म का, और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार होता है। और इमरान खान को शुरू से शौक थे इस तरह के कि मैं मशहूर हो जाऊं, और ज्यादा मशहूर हूं, और ज्यादा कामयाब हूं। उनके जिंदगी में गोल्स इस तरह के थे, वो खुद बताते हैं, ये मैं नहीं कह रहा। वो कहते थे जी मैं जीतना ही सबसे इम्पोर्टेंट है, जीतने के लिए जो मर्जी बंदा करे, फिर आखिरकार वो खुदा भी फिर आपकी मदद करता है। असल में आपने जीतना होता है, आपने हर सूरत में कामयाब होना होता है, आखिरकार इसकी तरफ जाना चाहिए, बड़े बड़े गोल बनाने चाहिए। तो आप उनकी माइंडसेट उसका पढ़ सकते हैं इस तरह। उन्होंने कभी भी जिंदगी में कोई छोटा काम इस तरह का करने की कोशिश नहीं की कि आम इंसानों की तरह जिंदगी बसर कर ले। वो जब भी गिरे, वो चमकती चीजों पे गिरे। उनकी आप खान की जिंदगी देख लें, उन्होंने अमीर औरतों से शादी की, उन्होंने आम लोगों से शादी तक नहीं की। वो तमाम वो काम करते रहे जो कि आज ये हमारे यहाँ पे हमारे जो नौजवान हैं उनको बता रहे हैं कि मतलब की बातें करते हैं, जो कि हम सबके लिए बड़ा खूबसूरत है, हम सब मजहबी लोग हैं। लेकिन ये जब करते हैं तो बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि ये जब अखलाकियात की बातें करते हैं तो बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि इन्होंने जो लाइफ गुजारी हुई है, वो तो उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हुए हैं जो एक आम पाकिस्तानी नौजवान शर्म के मारे भी नहीं करता। वो सोचता है यार छोड़ो यार, अब बीच पे कौन जाके जो है वो अपना एक छोटा सा वो पहन के जो है वो फिर सकता है। कोई नहीं फिर सकता, मैं तो नहीं। अब कम से कम जब टेलीविजन का कैमरा लगा हो और पब्लिक देख रही हो आपको, आप नहीं कर सकते। तो ये तो हर वो काम करते रहे हैं जिससे इनको शोहरत मिले, जिससे इनको कामयाबी मिले, जिससे इनको दौलत मिले। तो इसीलिए आखिरी एक चीज रह गई हुई थी, वो था ओहदा। तो मैं इमरान खान को साइकोलॉजिकली जब एनालाइज करता हूँ ना, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क में जब एक इंसान इस हद तक कामयाब भी हो जाता है, उसके पास शोहरत भी आ जाती है, लोग उसको एक बड़ा प्लेयर के तौर पे भी देख रहे होते हैं, और इस तरह के मुल्कों में जहाँ पे हीरो वर्शिप भी होती है, तो वहां पे आपने फर्ज एक और गोल बनाना होता है बस। और आप मशहूर तो बहुत होते हैं, आपने बस ये करना होता है कि किसी ना किसी तरीके से लोगों को जमा करें अपने, और आप फिर एक वजीर आजम बनने की भी कोशिश शुरू कर दें। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं होता, मैं आपको सच बताऊं। इसके लिए इंसान को अपनी शर्म मारनी पड़ती है, इसके लिए इंसान का के अंदर लालच बहुत ज्यादा चाहिए है, इंसान के अंदर खुद गर्जी बहुत चाहिए है, एहसान फरामोशी बहुत चाहिए है। ये सारा कुछ मैंने देखा है इमरान खान के अंदर बतरजाए उतम मौजूद था। तो उन्होंने ये सारा कुछ किया और आखिरकार वो वजीर आजम बन गए। तो उनसे हो कुछ नहीं रहा, क्योंकि उनका मकसद ही सिर्फ वजीर आजम बनना था। आप खुद उनकी पूरी हिस्ट्री देख लेना। जो इंसान जो भी कहता है वो झूठ बोलता है अपनी इलेक्शन कैंपेन में। वो कहते थे जी मैंने एक इतनी करोड़ नौकरियां दे देनी है, 1 करोड़, फिर 50 लाख घर बना देने हैं, फिर मैंने पता नहीं महंगाई कितनी कम कर देनी है, डॉलर का रेट जो है वो आप देखिएगा क्या होता है, फिर आप गुर्बत जो है खत्म हो जाएगी पाकिस्तान से, फिर पाकिस्तान को यहाँ पे लोग आया करेंगे, बजाय कि पाकिस्तानी बाहर जाएं, लोग यहाँ पे आया करेंगे। लेकिन जब से इमरान खान आए हैं, हमने सारा कुछ उलट होते देखा है। इन्होंने आईएमएफ का भी कहा कि मैं उधर नहीं जाऊंगा, कर्जा लेने वाले तो ये होते हैं वो होते हैं, पता था नहीं कि इकोनॉमी क्या होती है, पता था नहीं पाकिस्तान के हालात क्या है। मतलब जिनको ये पता ना हो कि पाकिस्तान के हालात क्या है, उनको क्या हक पहुंचता है कि वो हुक्मरानी के लिए इलेक्शन कैंपेन भी करें। तो मैं तो समझता हूँ कि इमरान खान ने आईएमएफ के पास जाना, कर्जे लेना, फिर एमनेस्टी देना, फिर प्ली बार्गेनिंग इनके दौर में जो है वो अभी भी हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि इमरान खान ने कही हो और वो बाद में ना की हो, कि जो जिसका कहते थे कि मैं नहीं करूंगा वो सब की, और जिसके बारे में कहते थे कि मैं ये करूंगा वो उन्होंने नहीं की। तो अब आप मुझसे 3 साल की कारकर्दगी क्या पूछते हैं इमरान खान से? बल्कि अवाम को पूछना चाहिए, जिसकी वह जिस पे वो आगे से जवाब ये देते हैं। फिर अवाम ये पूछे उनसे कि आपने क्यों नहीं किया जो आपने कहा, तो आगे से जवाब क्या मिलता है जब भी पूछती है अवाम कि वो जी नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी और उनकी जो हुकूमतें हैं, ये उन्होंने सारा कुछ कर दिया और उनकी वजह से सारा कुछ हुआ है। तो मुझे तो मालूम ही नहीं था कि क्या है। मैं बताऊं आपको, अगर कोई वाकई डेमोक्रेटिक मुल्क उस तरह का हो जिस तरह के आप मुल्क बैठे हैं इंग्लैंड में, या और अमेरिका है, या
कोई मजाल नहीं हो सकती कि प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस तरह की बात कर जाए, इस तरह की हल्की बात करे कि मुझे मालूम नहीं था। अगर हमारी अवाम को जरा सा भी शऊर हो ना, तो सबसे पहले मैं इमरान खान को छोड़े, नवाज जरदारी और नवाज शरीफ को, वो तो जब आएंगे तो हम उनसे भी बात करेंगे, हम तो बाईबाजू की पार्टी है। लेकिन आप जो है, आप, मैं ये करूंगा, और अब जब नहीं हुआ तो आप कह रहे हैं कि वो तो उनकी वजह से नहीं हुआ। ऐसे बंदे को अवाम वो कहे आप ये कर कैसे सकते, आपकी प्लानिंग होनी है, आपको पता कुछ नहीं है, आप इग्नोरेंट इंसान है। आप वो क्या चीज थी जो आपको कह रही थी कि नहीं मैंने इनसे कुछ भी कह देना है, मैं कुछ मुझे मालूम है या नहीं है, लेकिन मैंने दावे कर देने हैं, मैंने वादे कर देने हैं, मैंने नारे मार देने हैं। तो वो क्या चीज थी जो आपको ड्राइव करी थी? वो ड्राइव करी थी इनकी वजीर आजम बनने की ख्वाहिश। तो जब इन अवाम को ये पता चल चुका है तो कम से कम अवाम को इनको पूछना चाहिए, इनसे जवाब तलबी करनी चाहिए। पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि ये होता नहीं है। पाकिस्तान में लोग बेचारे परेशान, बेबस, महरूम बैठे रहते हैं, वो अपने लिए आवाज नहीं उठाते। ऐसे लोगों को वो जो है उनका एहतसाब नहीं करते, मुहासबा नहीं करते उनका। तो बस अब चल रहा है जो भी। मैं तो नहीं समझता कि इमरान खान अगले 2 साल में भी कुछ कर सकेंगे। ये बातें करेंगे, बातें ये बहुत अच्छी बड़ी बड़ी करते हैं, और बातें करने का फन इनको आ गया हुआ है। और ये उसके लिए, बातें करने के फन के लिए सबसे पहले तो शर्म करनी पड़ती है। जो दिल में आए आप बोल दें। वो कहते हैं ना, झूठ इतना बोलो कि वो सच लगना शुरू हो जाए। तो इमरान खान ने इस कौम के साथ वो किया है। और मैं ये सच बताऊं तो जिस सिस्टम से नवाज शरीफ बने हैं इमरान खान कहते हैं, और जिस सिस्टम से आसिफ जरदारी बने हैं ये इमरान खान कहते हैं, और जिस सिस्टम से और भी पाकिस्तान की जो 1% 2% एलीट है, रूलिंग क्लास है, या बहुत अमीर तबका है, वो बना है, उसी सिस्टम के रखवाले हैं इमरान खान इस वक्त। उसी सिस्टम के एजेंट हैं, उसी सिस्टम के ये क्रोनी हैं। तो देखें, ये तो अब हमें जो मर्जी कहें, ये उस सिस्टम को बचा रहे हैं, क्योंकि उसमें इनकी पार्टी के लोगों का भी हिस्सा है, इनका अपना हिस्सा भी है, इनका तो खर्चा वो उठाते हैं। आज तक ये नहीं बता सके कि मेरा जो 300 कनाल का घर है उसका खर्चा कौन देता, 7 कनाल 8 मरले का जो दूसरा घर है उसका खर्चा कौन देता। तो इसलिए इमरान खान तो उस लीड को या उस एक 1% रूलिंग क्लास को पकड़ ही नहीं सकते। और मैं लीगली कह रहा हूँ, लीगली पकड़ नहीं सकते। हम नहीं चाहते कि आप लोगों को मतलब वो खाना जंगी वाली सूरत हाल कर लें, या वो जिसे कहते हैं कि आप ब्लड शेड की तरफ जाएं। हम तो कहते हैं भाई आप उनसे सियासी लड़ाई लड़े। तो क्या इमरान खान ने सियासी लड़ाई लड़ी है एलीट से? क्या इमरान खान ने उस एलीट के ही एक हिस्से को अपने साथ मिला के एक और हिस्से को जिसके ये खिलाफ थे उसको साइड पे करके हुकूमत हासिल नहीं की? और उसके लिए और भी जो बड़े बड़े जो कुव्वतें थी उनका भी साथ उनको नहीं मिला। तो ये सबको पता है। अब देखना सिर्फ ये है कि इमरान खान जो अगले 2 साल में पाकिस्तान का और कितना बेड़ा गर्क करते हैं, क्योंकि जितना इन्होंने कर दिया है ये बहुत ज्यादा हो गया है। और मैं नहीं समझता कि इतनी जल्दी पाकिस्तान अपने पाँव पे दोबारा खड़ा हो सकेगा।